ओम शांति। तो ये 14 जनवरी 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। किसी से मिलें, किसी से बात करें या कोई भी व्यवहार में आए, नजर हमारी शरीरों पर नहीं जाए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। शरीरों को देखो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर है, एक पढ़ाई पर और दूसरा दैवी गुण। माना पढ़ना रोज है और फिर पढ़ने के बाद जीवन में दैवी गुण भी आने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते जाएं और कुछ आए ना। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपस में बातचीत कर रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, दूसरा कोई देखेगा तो यही कहेगा कि भाई ये तो राजयोग सीखते हैं, राजयोग करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं गुस्से में नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथिनी है। बाबा कहते हैं भूत अगर क्रोध है तो ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। भाई कोई दूसरा क्रोध करे, आप वहां से हट जाओ, आप वहां से चले जाओ, क्योंकि फिर थोड़ी वो भूत हमारे अंदर भी कहीं ना आ जाए। तो इसलिए बाबा कहता है हट जाओ वहां से, बात नहीं करो। गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। माना ऐसे गीत कोई चलाए और उस पर कोई समझाए कि इस गीत का अर्थ ये है, ऐसा नहीं। ये बस यहीं पे ही होता है। वहां शास्त्र सुनाते हैं, जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, ये कहाँ होता नहीं। अब आप समझाते हैं, ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर से मिलता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा कि गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? भाई ज्ञान बहुत तरीके के होते हैं, जैसे बाबा ने बताया। भी कोई पूछेगा गलीचा कैसे बनता है, दवाइयों का अलग ज्ञान होता है, मेडिकल का अलग ज्ञान होता है। ज्ञान होते हैं, हर चीज का ज्ञान होता है। वह है ही जिस्मानी बातें, तो वो सारी जिस्म की बातें हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम में से। उनको ही परमात्मा कहते हैं, उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हर वस्तु का आकार जरूर होता है। तो जो निराकार है, उनका आकार नहीं है। मगर बाकी आप देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, आकार सबका होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरती कहेंगे कि बस आत्मा जो है वो सबसे छोटी है। तो वो उसका कोई आकार नहीं है, सबसे छोटी है। आत्मा बहुत छोटी है, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हो। पहले तो बहुत होते थे साक्षात्कार। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई और दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। मनुष्य वास्तव में न आत्मा को जानते हैं, न खुद को जानते हैं, ना भगवान को जानते हैं। इसीलिए वो भगवान के लिए कहते रहते हैं अभी भगवान की तो एक सोच है ना, विश्वास है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। क्योंकि जानते तो है ही नहीं है, तो अपने ही उसमें लगे रहते हैं। अच्छा, दुनिया में मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, तो हमें भी जो पता है वो हमारे पुरुषार्थ के हिसाब से पता है। क्योंकि ये ज्ञान इतना महीन है, इसके लिए बुद्धि भी महीन चाहिए। घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है, हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं
मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है। जैसे चाहे ब्रह्मा का शरीर बाबा बता रहे हैं अभी तो, कि भई तुम याद नहीं करते हो, इसीलिए तुम ब्रह्मा बाबा को शरीर पे देखते हो। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा से तुम्हारा कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। भई जैसे जो शिव बाबा बताते हैं, वो उस पे हम चलते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता है कि हम सबको सुख देते हैं। ब्रह्मा बाबा को नहीं आता कि भई आते तो बाबा मेरे अंदर ही है ना, तो ऐसे नहीं आता उन्हें अहंकार। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को, ना परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। ये जो भगवान हर जगह है, कण-कण में है, ये भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं, वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। जो सर्विस करते हैं, उनकी बुद्धि में ये चीज़ रहती है कि ये हमें आगे कैसे बोलना है, कैसे समझाना है। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो, तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। अभी बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली कि जिसको जितनी पहचान होगी, उतना ही वो बाबा को याद करेगा, जिसको नहीं होगी, वो नहीं करेगा। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये हैं नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं, ये दुनिया में किसको पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह हैं मुख वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। जो दुनिया में जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आगे ब्राह्मण लगाते हैं, वो कोई ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वरीय बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो, संगम पर वह होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है, अच्छा भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। ब्रह्मा कौन है? जो सृष्टि की आदि शुरुआत करता है ना? तो उसी तरीके से जो जिस्मानी है, वो भी जब बच्चे पैदा करते हैं, तो वो भी एक तरीके से हद के ब्रह्मा हो गए। ये बाप तो कहेंगे, सब आत्माएँ हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे-मीठे रूहानी बच्चे। ये किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। बाबा को नहीं है अपना शरीर। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना-अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। अब ये फ़र्क है कि बाबा की आत्मा का नाम है। हमारे तो शरीरों के नाम पड़ते हैं, हमारी आत्मा का कोई नाम नहीं, क्योंकि आत्मा तो सारी एक जैसी है, तो वो अलग-अलग कैसे करेंगे? तो इसलिए हमारा आत्मा को नहीं है। वह कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का ये बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे। अभी जो दादियों के नाम थे, क्या कहते हैं, दादी गुलज़ार, दादी प्रकाशमणि, तो उनके ओरिजिनल नाम तो अलग थे। वो तो बाबा ने चेंज किए थे, ऐसे बहुत सारे बच्चों के चेंज किए थे। तो तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे? कितने भागंती हो गए, भाग गए बाबा के बनने के बाद। जो उस समय थे, उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। किस पर भी विश्वास नहीं है। भई माया खा जाती है, तो बाबा कह रहे हैं विश्वास नहीं है किस पर। माया बहुतों को हरा देती है, तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें, किसका ना रखें, वह भी ठीक नहीं है। अब मान लो कोई बाबा को पता ही है कि ये पक्का है नहीं, ये चला जाएगा, और उसके ऊपर आप उसका नाम ना रखो, तो वो तो कल का जाता आज चला जाएगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कहते तो सब हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज़ को भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते हैं। कोई अच्छे-अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस हैं नहीं। मतलब अपने आप में समझते हैं बच्चे, मगर बाबा कहते हैं, बाबा को लगता है ये नहीं है।
वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, कि भई जो भी है हमारा, ये सब प्रभु का है। हम उसके आगे समर्पित हैं, तो तब वो भी बाबा भी वारिस बनाएगा। ये राज़ समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है? भगवान को कोई वारिस बनाए, तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। अब ये जो मिल्कियत देने की बात है, भई गरीब है उसके पास तो है ही थोड़ा, वो वैसे ही थोड़ा-सा ही है उसके पास, तो इसीलिए वो देने में हिचकिचाता नहीं है। साहूकार है, उसको लगता है भई मेरे पास सब कुछ है, सुख भी है, तो मैं कैसे दूँगा? तो बाबा ने कहा इसीलिए गरीब दे देते हैं। माला कितनी थोड़ों की बनती है, ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं? बाबा कह रहे बाबा बता सकते थे। ये बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो साफ कि भई हम क्या बनेंगे, किसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम-सीता। राम-सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है, इसलिए उनकी कोई ज़्यादा निंदा नहीं है। मगर श्री राम, श्री सीता की है उनकी। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इतना ऊँचते ऊँच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। देखिए बाबा तो हमारा पिता है। तो और वैसे भी माँ-बाप को ये रहता है कि बच्चे उनसे भी आगे जाएँ। तो बाबा कहता है कि वो तुम स मेरे से भी आगे चले जाते हो, मेरे से भी तीखे चले जाते हैं। बल श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान। बाबा ने कहा राधे कृष्ण ही बड़े होकर नारायण बनते हैं, तो बच्चा तो और ही महात्मा होता है। तो बाबा ने कहा इसलिए कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। ये उन्हों की युवावस्था है, तो उनको सतो कहते हैं। वह छोटे हैं, इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। अब बाबा ने क्लियर किया, ये बात सही है कि छोटा महात्मा समान होता है, मगर ऐसा नहीं है कि बड़े भी जो हैं, उनको भी नहीं पता कि विकार क्या चीज़ है। वो ये चीज़ वहाँ पे है ही नहीं कि विकार से कुछ होना है। ये 5 भूत वहाँ होते ही नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएँ हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं, विकार होते नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं, अब कलयुगी रूपी रात है तो इसमें सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएँगे, पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। भर ये रावण के विकारी गुण हैं, ये है विशेष वर्ड। ये जो इस वक़्त दुनिया है विशेष वर्ल्ड है। वॉइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। अब हम सतयुग में इसीलिए तो हमें सतयुग में हम जाना चाहते हैं, तो इसीलिए विकार छोड़ते हैं, क्योंकि अगर विकारों की हमारे अंदर कशिश रहेगी, तो वहाँ हम कैसे जाकर रहेंगे? उनको कहा ही जाता है ईश्वरी राज्य, अभी है आसुरी राज्य। हर जगह असुर हैं, एक-दूसरे को दुःख देते रहते हैं, तो असुर हैं। ये कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बी के किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं, तब तक एक बाबा को याद नहीं करेंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो, श्री कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझें, तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ, पहले ये निश्चय करना पड़े। पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े, मेरा बाप परमात्मा है। वह कहते हैं मुझे याद करो, तो तुमको वर्षा दूँगा। तो ये 2 निश्चय पहले ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा, वही आकर वर्षा लेंगे ब्राह्मण बन, क्योंकि ये ड्रामा आपको पता है ये तो टिक-टिक एक्यूरेट चलता है। ये जो पहले आए थे,
वो अभी भी आएँगे। तो हुँ, ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी हैं, सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएँ शरीर छोड़कर वापस जानी। तो ये शरीर यहीं रह जाएगा, हम आत्माएँ केवल जाएँगी। जैसे बच्चे देखिए कोई गेम खेलते हैं, कुछ व्यापार या कुछ खेलते हैं, तो वो तो जब बंद करते हैं तो व्यापार की सारी चीज़ें उसमें ही रख देते हैं। सारे गेम की चीज़ें उसके अंदर रख देंगे और उठ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ से जाएँगे, तो ये जो शरीर है वो तो यहीं से लिया हुआ है, ये थोड़ी जाएगा परम धाम, तो ये छोड़कर परम धाम जाएँगे। यहाँ की चीज़ यहाँ पे छोड़कर। तो जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती है? बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएँ शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। जितना ये ज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ होगा, उसी हिसाब से सतयुग, त्रेता युग में हम आएँगे, वहीं उतने ही समय अनुसार आएँगे। ये वह भी ड्रामा में नूंद है, फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। अभी हमें ज्ञान मिला है, हम पिछली बार भी बाबा के कहे अनुसार चले थे, सतयुग में गए थे, फिर नीचे-नीचे ऐसे आए हैं। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते हैं। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता है। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, सिर्फ देवी-देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी-देवता धर्म देवी-देवता ही हैं। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझाते हैं माया घड़ी-घड़ी बुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह है ऊँचते ऊँच, हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार हैं। भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देहाभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। सबने ही यहाँ पे 63 जन्म तो हम सबने लिए हैं, तो इसीलिए किसी के अंदर कुछ भूत है, किसी के अंदर कुछ है। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ-डफ बोलता है, तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है ना? कोई बोलता है, उसके बोलने से पता पड़ जाता है कि भई ये क्रोधी व्यक्ति है, बड़ी कोशिश करके प्यार से बोल रहा है ना? तो ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुःख देता है, मोह में बहुतों को दुःख नहीं होगा, मोह में तो सिर्फ़ उसी को दुःख होगा जो जिस आत्मा का मोह है। फिर माताओं में होता है तो सिर्फ़ उन्हीं को दुःख होता है। जिसको मोह है उनको ही दुःख होगा, इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, कोई गुस्सा करता है तो समझो उनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथिनी हो जाते हैं। भूत कि भाई भूत प्रवेश कर गया तो भूतनाथ हो गए। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। एक कोई गुस्सा कर रहा है, आप साइड हट जाओ। ऐसे थोड़ी कि हमारे अंदर भी हम वो भूत अपने अंदर ले लें और दोनों भूत लड़ जाएँ आपस में। भूतनाथ नाथिनी अक्षर बड़ा छीछी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी, करता रहेगा भई, थोड़े समय के बाद हमें भी ना लग जाए, तो इसलिए हट जाओ सामने से। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। आज बाबा जो क्रोध करते हैं उनके पीछे बाबा सुना रहे हैं कि भई जो क्रोध करे उनसे किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। भई वही बताया कि भई कोई हमें देखेगा और हम क्रोध करेंगे, तो जैसे हम दूसरी आत्मा को तो ज्ञान से विमुख कर देंगे,
कि भई दूसरी आत्मा को लगेगा भई ये इतना करते हैं, क्या फ़ायदा जाने का? तो कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं, बाबा हूबहू कल पहले मुआफ़िक समझाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे, अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है, माना अपने भूत निकालने हैं, ये नहीं कि हम दूसरे को देखने लग जाएँ कि भई इसके भूत निकले, नहीं निकले, अपने निकालने हैं। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊँच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है कि हमारे अंदर तो नहीं थे, हमने किसी को बोला, वो उसने जीत लिए, तो वो हमसे आगे हो गया, तो बाबा ने कहा ये वंडर लगता है। अच्छा, मीठे-मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ-डफ बातचीत नहीं करनी है। वही बाबा ने बताया कि भई गुस्से से करो या ऐसे नहीं करो। कोई गुस्से में बात करे तो उससे किनारा कर देना है। भई कोई गुस्सा करे, तो आप अपना साइड आ जाओ। ऐसा नहीं हम भी बोलने लग जाएँ। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। ये समझो कि हम ट्रस्टी हैं। ये सब भगवान का दिया हुआ है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। तो अपने ऊपर रहम करने का क्या अर्थ है? अपने ऊपर कृपा करने का क्या अर्थ है? बाबा की शिक्षाओं पर चलो। जैसे बाबा ने कहा भई ये सब कुछ बाबा का है, तो आप दे दो मन से बाबा को सब कुछ, तो आप फ्री हो गए, फिर हो गया रहम। वरदान है साक्षी हो ऊँची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता। चलते-फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। कर्म कर रहे हैं और ये शरीर हमारा लाइट का शरीर है, तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला, इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती है। माना हम भी किसी के में दुखी हो गए, कुछ ऐसा हो रहा है, हम भी दुखी हो गए, तो ये तो सीट से उतर गए हम, है ना? सीट से नहीं उतरो। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति, दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं, है ना? ये ऐसा नहीं कि वो सामने वाला दुखी है, हम भी रोने लग गए, तो वो वाली बात नहीं, मिक्स नहीं हो। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। तब हम फरिश्ता कहलाएँगे। भई ये नहीं सामने वाला दुखी है, हम भी दुखी हो जाएँ, तो ऐसे नहीं। स्लोगन है याद बल द्वारा दुःख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। क्या मतलब है कि भई हमारे सामने ऐसा कोई माहौल है, कोई शोर मचा रहा है, कोई कुछ है ना? तो अशांति फैला रहा है, तो आपकी अवस्था ऐसी हो कि वो अशांति फैलाए और आपको शांति महसूस हो। ऐसे ही कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, दे रहा है वो दुःख, आप अपनी शक्ति से उसको परिवर्तन कर दो सुख में। तो ये बाबा ने कहा ये याद के बल से करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। आपकी वृत्ति अच्छी है तो सबकी सेवा हो सकती है। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। कि अपने को अपनी स्थिति ऐसी हो लाइट और माइट, उससे रास्ता भी दिखाई पड़े और उसमें शक्ति भी हो। कोई आए तो वो शांत हो जाए। तो वो बाबा ने कहा लाइट माइट की अवस्था में रहो। अच्छा, ऑप्शन